दोस्तों 500 सालों से जिंदा एक साधु जिसके आगे भारत सरकार को भी झुकना पड़ा था। एक ऐसा साधु जो पानी पर चलते थे और घंटों तक बिना सांस लिए रह लेते थे। अगर उनके चमत्कार की बात की जाए तो शायद घंटों लग जाएंगे। भारत को ऋषि मुनियों का देश कहा जाता है। ऐसे में हम आपको ऐसे ही दिव्य संत के बारे में आज बताने वाले हैं जिनकी कहानी सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। आखिर कौन थे वो बाबा, वो कैसे 500 सालों तक जिंदा थे? इसी बात को जानने के लिए वीडियो को बड़े ही ध्यान से और आखिर तक देखिए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में जन्मे देवरा बाबा की चमत्कारी शक्ति को लेकर तरह तरह की बात कही और सुनी जाती है। देवरा बाबा जाने माने सिद्ध पुरुष और एक कर्मठ योगी थे। देवरा बाबा की उम्र के बारे में लोगों के बीच ऐसी मान्यता है कि बाबा करीब 500 सालों तक जिंदा थे। हालांकि यह स्पष्ट रूप से कोई नहीं जानता कि बाबा का जन्म कब हुआ था। बाबा लोगों के मन की बातें बिना बताए जान लेते थे। देवरा बाबा से आशीर्वाद लेने के लिए आम जनता से लेकर नेता, उद्योगपति, फिल्मी सितारे और बड़े बड़े अधिकारी उनके पास आते थे। लेकिन ये सब तो बाबा के चमत्कार के सामने कुछ भी नहीं है। बाबा के चमत्कार के बारे में अगर आप सुन लेंगे तो आप भी अपने दांतों तले उंगली दबा लेंगे। दोस्तों, कहा जाता है कि देवरा बाबा कभी भी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी भी तरह की गाड़ी का इस्तेमाल नहीं किया करते थे और ना ही किसी सवारी ने उन्हें कहीं जाते हुए देखा। भक्तों का तो ऐसा भी मानना है कि बाबा पानी पर भी चलते थे। वो हर साल माघ के मेले के समय प्रयाग आते थे। वहीं यमुना किनारे वृंदावन में वो आधे घंटे तक पानी में ही बिना सांस लिए रहते थे। देवरा बाबा हमेशा एक ऊंचे लकड़ी से तैयार मचान पर बैठकर लोगों को आशीर्वाद और प्रसाद दिया करते थे। अपने पास आने वाले सभी लोगों से बहुत ही प्यार से मिलते थे, प्रसाद और आशीर्वाद देकर विदा करते थे। ऐसा माना जाता है कि मचान पर कोई भी प्रसाद नहीं रखा होता था, फिर भी बाबा लोगों के हाथों में प्रसाद देते थे। देवरा बाबा न सिर्फ मनुष्य के मन की बात जानते थे बल्कि वो जानवरों की भाषा और बोली को भी समझ जाते थे। वो जंगली जानवरों को अपने वश में कर लेते थे। जब देश में आपातकाल लगा था तब उसके बाद इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी। तब इंदिरा गांधी देवरा बाबा से आशीर्वाद लेने के लिए वहां पहुंची। बाबा ने उन्हें हाथ उठाकर अपने पंजे से आशीर्वाद दिया था और वहीं से लौटने के बाद इंदिरा जी ने कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा तय कर दिया। इसी चिन्ह पर 1980 में इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत प्राप्त किया और वो देश की प्रधानमंत्री बनी। बताया जाता है कि एक बार देवरा बाबा से मिलने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को आना था, तो बड़े ऑफिसर ने हेलीपैड बनाने के लिए वहां लगे एक बबूल के पेड़ की डाल को काटने के आदेश दे दिए। पता लगते ही बाबा ने बड़े ऑफिसर को बुलाया और पूछा कि तुम ये पेड़ क्यों काटना चाहते हो? ऑफिसर ने कहा, प्रधानमंत्री आ रहे हैं इसीलिए ये ज़रूरी है। बाबा बोले, तुम यहाँ प्रधानमंत्री को लेकर आओगे, प्रशंसा पाओगे, प्रधानमंत्री का नाम भी होगा, लेकिन दंड बेचारे पेड़ को क्यों भुगतना पड़े? वो इस बारे में हमसे पूछेगा तो हम क्या जवाब देंगे? इसलिए पेड़ नहीं काटा जाएगा। अफसरों ने अपनी मजबूरी बताई पर बाबा जरा भी राजी नहीं हुए। उनका कहना था कि ये पेड़ होगा तुम्हारी नज़रों में, मेरा तो साथी है, पेड़ नहीं कट सकता। बाबा ने तसल्ली दी और कहा कि घबराओ मत, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम टल जाएगा। 2 घंटे बाद ही प्रधानमंत्री कार्यालय से रेडियोग्राम आ गया कि प्रोग्राम स्थगित हो गया। ऐसे ही साल 1911 में जॉर्ज पंचांग भारत आए और भारत के आश्रम पहुँचे। उन्होंने बाबा के साथ क्या बात की ये उनके शिष्यों ने कभी जाहिर नहीं होने दिया। 4 खंभों पर टिका मचान ही उनका महल था, जहाँ नीचे से ही लोग उनके दर्शन करते थे। देवरिया जिले में माइल गांव में वो साल के 8 महीने बिताते थे। देश के महान विभूति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, मुलायम सिंह यादव, वीर बहादुर सिंह, वीरेंद्र दुबे, जगन्नाथ मिश्र आदि नेता समेत बड़े अधिकारी बाबा का आशीर्वाद लेते थे। देवरा बाबा पानी पर भी चल लेते थे। बाबा को किसी ने कहीं आते जाते कभी नहीं देखा था। देवरा बाबा साल के 8 महीने अपने आश्रम में रहते थे। बाकी के 4 महीने वो काशी, प्रयाग, मथुरा और हिमालय में एकांत वास करते थे। 11 जून 1990 को बाबा ने वहीं अंतिम समाधि ले ली। बताया जाता है कि उनके समाधि लेने से कुछ घंटे पहले मौसम ने अचानक अजीब सा करवट बदला था।
11 जून 1990 को बाबा हमेशा के लिए गायब हो गए। दोस्तों, कहा जाता है कि भारत साधु और संतों का देश है। तो दोस्तों, ऐसे योगी और ऐसे संतों को हमारा प्रणाम। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाले वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।